नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। अब तक आप समझ गए होंगे कि आज 8 बजे किस पर बात होने वाली है। जी हां, सरकारी ऑफिस, और इसी सरकारी ऑफिस में बैठे थे कुछ सरकारी डकैत जिनकी मेजों पर फाइलें नहीं थी। ये आप देख रहे हैं, ये गुलाबी नोट थे। इन्होंने इन नोटों को दबाया तो खूब फाइलें पास करने के चक्कर में, लेकिन अब इन भोगी सरकारी अफसरों पर कैची चल रही है। इनके नोट जब्त किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो पीएम का सपना पूरा करना चाहते हैं। पीएम का सपना है कि वो देश से काले धन का खात्मा करके रहेंगे। अब जरा सोचिए, इस देश की आबादी है 132 करोड़ और इस देश में काला धन आपको पता है कितना है? लगभग 30 लाख करोड़। एम्बिट कैपिटल रिसर्च के आंकड़े हैं। इतने पैसे से आप देश की शक्ल और सूरत बदल सकते हैं, लेकिन ये पैसा है कहां, किसके पास है, किस रूप में है, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। शुरुआत तो 8 नवंबर 2016 को हो गई नोटबंदी के ऐलान के बाद, लेकिन अब यूपी के सीएम आदित्यनाथ काले धन के खिलाफ इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पब्लिक का पैसा लूटने वाले सरकारी डकैतों के खिलाफ शुरू हो गया है सबसे बड़ा रेड वॉर। देहरादून के राजपुर रोड पर बना ये बंगला 600 करोड़ की काली कमाई का सबसे बड़ा गवाह है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की देहरादून ब्रांच के एडिशनल जनरल मैनेजर शिव आश्रय शर्मा के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे के बाद मानो कुबेर का खजाना खुल गया। आयकर विभाग की टीम ने एडिशनल जनरल मैनेजर शिव आश्रय शर्मा और उनके चहेते कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ एक साथ छापेमारी की। मंगलवार को डिपार्टमेंट की 8 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के हिसाब से शिव आश्रय शर्मा की काली कमाई का आंकड़ा 600 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, एडिशनल जीएम ने देहरादून में 100 एकड़ के फार्म हाउस को खरीदा था। फार्म हाउस में छापेमारी के दौरान वहां 5 लाख रुपए तक की महंगी 15 एलईडी और विभिन्न कंपनियों के महंगे फर्नीचर वहां थे। 2015 में शिव आश्रय शर्मा ने अपने बेटे के नाम से देहरादून के पास इंडस्ट्रियल इलाके में 5 बीघा जमीन खरीदी। यहाँ 1500 स्क्वायर फीट में एक हाई फाई और महंगी मशीनों से लैस जिम बना मिला। यहाँ गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल बनाया जा रहा था। एडिशनल जीएम शर्मा की संपत्ति की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। बताया तो ये भी गया कि एक एनआरआई से 10 करोड़ 50 लाख में 60 बीघा का एक और फार्म हाउस भी खरीदने की डील चल रही थी। शिव आश्रय शर्मा ने इसके अलावा कई दूसरे शहरों में भी जमीनें खरीदी हुई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के एडिशनल जनरल मैनेजर रहते हुए शिव आश्रय शर्मा की सैलरी करीब 60,000 रुपए थी, लेकिन उसने 600 करोड़ की संपत्ति बनाई कैसे, इसका गणित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी समझ नहीं आया। काले धंधे से बनाए गए गुलाबी नोटों पर सरकारी डकैतों के फिंगरप्रिंट भले ही ना मौजूद हो, लेकिन दूसरे काले कारोबारी तक पहुंचने का रास्ता जरूर मौजूद था। एडिशनल जनरल मैनेजर से जुड़े बाकी लोगों तक भी आयकर विभाग ने काली कमाई के तार जोड़ दिए। ऋषिकेश के गंगानगर में बने जेपी शर्मा के इस बंगले पर भी इनकम टैक्स की रेड हुई। ये घर शिव आश्रय शर्मा के चहेते कॉन्ट्रैक्टर अमित शर्मा के पिता का है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद अमित शर्मा के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। 7 करोड़ रुपए के ठेके में गड़बड़ी की आशंका के बाद ये जांच शुरू हुई है। कॉन्ट्रैक्टर अमित शर्मा के घर से यूपी राजकीय निर्माण निगम से जारी करोड़ों रुपए के भुगतान की पर्चियां मिली है, लेकिन इसका रिकॉर्ड आईटीआर में नहीं दिखाया गया। शिव आश्रय शर्मा के 600 करोड़ के साम्राज्य के सामने 7 करोड़ का ठेका तो महज छोटी सी रकम है। तो क्या अपने पद का फायदा उठाकर और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट देकर शिव आश्रय शर्मा ने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई? और अगर इस आयकर छापे को शुरुआत माने तो क्या 600 करोड़ में अभी कुछ और जीरो जुड़ना बाकी है? एडिशनल जीएम के परिवार के पास रेंज रोवर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियां भी मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि शिव आश्रय शर्मा की फैमिली छुट्टी मनाने अक्सर विदेश जाती थी। आयकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लॉकर्स को सीज करके नोटिस जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम सरकारी प्रोजेक्ट्स को बनाने वाली प्रमुख संस्था है और अभी करीब 10,000 करोड़ के ऑर्डर निगम के पास मौजूद है। इस निगम में बड़े बजट और सरकारी पैसे के साथ साथ
भ्रष्टाचार की भी शायद कोई कमी नहीं थी। तभी शिव आश्रय शर्मा जैसे एडिशनल जनरल मैनेजर ने करोड़ों की संपत्ति बना ली और पुरानी सरकारें चुप बैठी भी रही। लेकिन सरकार का राज बदलते ही सरकारी डकैतों का राज भी खुलने लगा है। देहरादून से रामानुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।